जिसके बाद हम हॉरोस्कोप का एनालिसिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक पढ़ाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना ये होता है कि जो भी कुंडली हम देख रहे हैं उसके लिए मेलिफिक प्लैनेट्स कौन से हैं और बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहले हमको ये निर्धारित करना है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक। अब कोई भी लगन ले लेते हैं, चलिए चलिए, ओके लेट अस टेक कर्क लगना ले ले, चलेगा? या कोई और तेरी पसंद का लगन है वो ले। नहीं, कर्क लगन। चल कर्क लेते हैं, तो 4, अब ये कर्क लगन का हॉरोस्कोप है। मैंने तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो लॉर्ड्स ऑफ 3, 5, 6, 11 के होते हैं ये मेलेफिक होते हैं, याद है आपको? ठीक है, और लॉर्ड्स ऑफ 1, 5, 9 आर सपोज टू बी बेनिफिक्स। और बाकी जितने घर हैं ये न्यूट्रल इनके लॉर्ड, ये मैं लॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ। व्हाट आई एम राइटिंग इज अबाउट ओनली लॉर्ड्स राइट नाउ। ओके, सिर्फ मैं स्वामियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं ग्रहों की बात नहीं कर रहा। ये जो मैं रिपीट कर रहा हूँ ऑल्दो ये, लेकिन ये जरूरी है आपके लिए। तो ये यहाँ पे आप देखो कि 3, 6, 11 के लॉर्ड्स मैंने मेलिफिक लिखे हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब चलो इसमें बेनिफिक और मेलिफिक चुनते हैं 2 मिनट के लिए। आप मेरी हेल्प करना, लेट अस सी हाउ यू डू। ओके, अब मुझे बताओ कि इसके लिए पहले बेनिफिक ग्रह कौन से? मंगल। ओके, सबसे बड़ा योग कारक कौन है इस कुंडली का? मंगल। करेक्ट। 1, 5, 9 का देखेंगे। और हम चंद्रमा मंगल भी। नहीं, मंगल इसलिए योग कारक है मंगल क्योंकि भी तो योग है, हाँ केंद्र 5th और लॉर्ड भी है और और 10th लॉर्ड भी है। ये 5वें और 10वें भाव का स्वामी बनता है, इसलिए बेनिफिक प्लैनेट इज मार्स। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिक प्लैनेट मार्स हो गया, और कौन है चलिए बताइए। इसमें चंद्रमा। ओके, और अब जो गुरु है वो छठे का भी लॉर्ड है और 9th का भी है, तो ये तो ये न्यूट्रल में क्या, आ जाएगा। तो ये अब एक्चुअली जो जुपिटर है ये न्यूट्रल में आएगा, लेकिन क्योंकि ये 9th लॉर्ड भी है इसकी जो प्रोपेंसिटी है ये टुवर्ड्स गुड है। ये प्रोपेंसिटी टुवर्ड्स गुड रहेगी इसकी। ठीक है, ओके, ये ऑल्दो जुपिटर न्यूट्रल है बट ये इवन छठे के भी इस बंदे को अच्छे रिजल्ट्स देगा। जैसे छठा भाव हमारा भूरी पुरीन का तो है नहीं, सिर्फ छठा भाव हमारा इवन उसका भी है, कॉम्पिटिशन है, जॉब्स है, नौकरी है, ये सब भी तो है ही है ना छठा भाव। तो छठा भाव ये अच्छे उसकी रिजल्ट्स देने की पूरी कोशिश। चलो अब मेलिफिक्स, अच्छा और कोई बेनिफिट? बस। अच्छा, अब और बाकी बेनिफिट अब कैसे, और मेलिफिक या अब मेलिफिक बताओ चलो। बुध हो गया। मरकरी हो गया, क्यों हुआ मरकरी? क्योंकि तीसरे का लॉर्ड है। क्योंकि तीसरे का लॉर्ड है, वेरी गुड। और जो गुरु है वो तो हम न्यूट्रल में ही ले लिया हमने इसको। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। और शुक्र। ठीक बोल रहे हो, शुक्र शुक्र ठीक बोल रहे हो आप, क्योंकि ये 11वें का लॉर्ड है। ठीक है, तो अब ये इसके अब बाकी, अब शनि का क्या है बोलेंगे? मारक।
नहीं, मारक तो और भी एक प्लेनेट है, कौन सा है? मैं तो अभी, सूर्य। हाँ सूर्य, लेकिन लेकिन अब यही चीज हमको हमेशा देखनी है। देखो, दो का मैं कलर बदलता हूँ, दो का स्वामी, आठवें का स्वामी और 12वें का स्वामी। देखो, हमने एक घर ले लिया, 5 ले लिया, 9 ले लिया, और ये अभी न्यूट्रल भाव हैं, ये वाले तो सारे, इनका तो हमको पता ही है, इसके तो लॉर्ड न्यूट्रल है सारे के सारे। अब चक्कर असली है दूसरे का, 8वें का और 12वें का। तो जो दूसरे 8वां 12वें के लॉर्ड्स होंगे, 2L, 8L और 12L, इनकी पोजीशन निर्धारित करेगी कि वो उस कुंडली के लिए खराब हैं या अच्छे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अब ये इसका लॉर्ड, 8वें का स्वामी जो है, मान लो ये अब दुष्ट स्थान में यहाँ पे बैठ जाए शनि, तो ये मेलिफिक हो गया। अगर आप समझो दोबारा, अगर 2, 8, 12 में से किसी का स्वामी भी अगर गलत दुष्ट स्थान में चला गया, तो वो उस कुंडली के लिए मेलिफिक हो, तो बड़ा सिंपल। अब यहाँ पे ये शनि मेलिफिक हो गया। अब ये यहां ना होता, अगर ये शनि यहां होता, तो इस कुंडली के लिए न्यूट्रल हो गया, क्योंकि न्यूट्रल भाव का स्वामी न्यूट्रल भाव में आ गया। और एक और बड़ी अच्छी चीज हुई यहाँ पे, क्या हुआ बता सकती हो तुम? शनि के यहाँ आते ही अपनी राशि में आ गए। अपनी राशि के अलावा ये पंच महापुरुष योग बन गया, जो मैंने तुम्हें शश योग पढ़ाया था शनि का। मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, रोचक योग, भद्रा योग और मालव्य योग, हंसा योग, हाँ जी। है ना, हंसा। तो ये शश योग है, शशा योग, ये शनि बनाता है। यहाँ पे आके शनि ने शश योग भी बना दिया, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएगा और अच्छे प्रभाव भी दे सकता है। अब अच्छे प्रभाव किसके लिए देगा? इस घर के लिए तो अच्छे दे देगा, लेकिन 8वें का स्वामी होके अपने से 12वीं पोजीशन पे 7वें घर के अंदर बैठा है। अब 8वें का स्वामी अपने से 12वें में बैठा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं। 7th लॉर्ड अगर 8वें घर के अंदर चला जाए, या 8वें का लॉर्ड 7वें घर के अंदर आ जाए, तो ये लोगों का जीवन में विवाह 2 बारी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि शनि यहां से अपने से 12वें में आ जाता है। और अगर 7th लॉर्ड होके 8th हाउस में चला जाएगा, यहाँ अपनी राशि में और स्ट्रांग हो जाएगा, दुष्ट स्थान में बैठ गया अभी, तो चाहे लगेगा तो न्यूट्रल, लेकिन इसका बिहेवियर मेलिफिक होगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी। ये 2, 8, 12 वाले जो घर हैं, इनके प्लैनेट्स की पोजीशन बताएगी कि ये कैसा रिजल्ट दे। ठीक है, अब ये यहां का लॉर्ड होके अगर यहाँ तो न्यूट्रल रहा, अगर यहाँ चला जाता तो ये पूरा मेलिफिक हो जाता, फिर तो दुष्ट स्थान हो गया, दुष्ट लॉर्ड है यहाँ का, तो ये दुष्ट खराब। 7वें का स्वामी अब यहाँ पे जो है, यहाँ आ गया, अपने से कौन सी पोजीशन पे आ गया ये? शनि की बात करूं? अगर शनि यहाँ हो, अगर यहाँ ना हो, अपने से 12वें। हाँ, तो अब 7th लॉर्ड किसके घर में आ गया? रोग, रिपु, ऋण के भाव में आ गया। बंदे की पति या पत्नी जो होगी वो बीमार रहेगी, है। उसको दिक्कत परेशानियां रहने के चांसेस हैं। ठीक है, और ये वीक हो गया। अब ये मतलब देखो, वो बीमारी होए, रोग रिपु ऋण होए, केस भी होते हैं, लिटिगेशंस भी होती हैं, है ना, तो अलग भी हो सकता है बीवी से, क्योंकि 12वां भाव किसी चीज से भी, 12वां भाव उसके व्यय का भाव है, उसके लॉस का भाव। अपने से 12वां भाव जो है किसी भी भाव का, वो व्यय का भाव है, अनलेस वो केंद्रा के अंदर ना बन रहा हो। केंद्रा में
तो वो राज अगर जैसे पांचवे का स्वामी चौथे में चला जाएगा, देखो पांचवे का स्वामी अगर चौथे में चला जाए तो ये तो अपने से हुआ 12वें में, लेकिन ये राजयोग हो जाता है अगर केंद्र और त्रिकोण का कोई कॉम्बिनेशन हो। तो ये 12वें का रूल उस पर अप्लाई नहीं होगा जब केंद्र त्रिकोण का कनेक्शन बनता होगा, लेकिन यहां पे हो जाए। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। ऐसे ही अब हमने जैसे मैंने पूछा, तुमने खुद ही बताया कि मार्का है, यहाँ पे सूर्य और शनि दोनों मार्का हैं। अब सूर्य की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो मारेगा या नहीं मारेगा। अब नहीं मारने के चांसेस ज्यादा हैं, उसका कारण ये है कि दूसरे का स्वामी लगन का मित्र है, इसलिए इस कुंडली में सबसे बड़ा मार्का जो होता है वो शनि होता है। शनि होगा। हाँ, ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसलिए सूर्य इसको मारने के चांसेस कम है, शनि के मारने के चांसेस ज्यादा हैं। कर्क लगन की कुंडली होगी तो शनि की पोजीशन को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं तो कुंडली का सारा विश्लेषण गलत हो जाता है। ये बाई चांस एग्जाम्पल हमने कर्क के लिए, तो मैं कर्क की करूँ, और कोई आएगी तो उसकी करेंगे चर्चा। लेकिन अभी इसमें आप ये बात समझिए कि इसके अंदर शनि की पोजीशन देखना, सैटर्न की पोजीशन देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे का स्वामी अगर ये पांचवें भाव में आ जाए, अब न्यूट्रल लॉर्ड है वो तो भाई प्लैनेट, वो तो न्यूट्रल है, उसका अपना कोई स्टेटस नहीं है। अब वो आ गया बेनिफिक स्थान पे और ऊपर से लगन का मित्र भी है, तो इसको बहुत सारे पैसे देगा। धन का स्वामी लक्ष्मी स्थान के अंदर आ गया, सेकंड घर का स्वामी जो धन का लॉर्ड है वो लक्ष्मी, दूसरे लक्ष्मी स्थान के अंदर आ गया, तो बहुत बढ़िया हो गया। और ऊपर से यहाँ पे बैठ के ये सूर्य अगर यहाँ बैठ जाएगा तो यहाँ पे भी देखेगा, लाभ भी देगा। ठीक है, लेकिन परेशानी कहां करेगा? परेशानी भी करेगा, क्योंकि सूर्य का जो नेचुरल कारक तत्व है वो चीजों से सेपरेट करना है, आग लगा देना है। तो ये घर और किस चीज का होता है? बच्चे का घर होता है, प्रोजेनी का घर है। तो अगर ये किसी खास करके किसी फीमेल के चार्ट में होगा तो उसको बच्चा पैदा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य का काम है जहां बैठना उस चीज से अलग कर देना। तो अब ये बैठ गया यहाँ पे किससे अलग करेगा? बच्चे से। लेकिन पैसा बहुत देगा वो भी, क्योंकि वो तो दूसरे का स्वामी है, लेकिन यहाँ से उसका नेचुरल कैरेक्टर थोड़ी चला जाएगा, वो तो रहेगा ही ना, वो थोड़ी चला जाएगा।